रिकॉर्डिंग्स को भी ना देखो, ठीक है, पीछे पीछे को छोड़ दो, बस आगे का करो। अच्छा, अब हमने आखिर में किया था हार्मोनिक्स, ऑफ एक आप काम कर सकती हैं, अगर आप 1 मंथ अपना स्कूल ऑफ कर दें, ना लें स्कूल, कौन नहीं करने दे, बट विल दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपका ग्रेड खराब हो गया? दैट इज द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ, यूनिवर्सिटी में ना मेरे 30 पेपर फेल थे, मैं दिए ही नहीं थे, ठीक है। तो जब फाइनल ईयर था, पहले तो मैंने जी बोर्ड में पोजीशंस ली, डिस्टिंक्शन ली, ये लिया वो लिया, बड़ा ब्राइट स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में जाके जी मैं बिगड़ गया, बच्चा बिगड़ गया, ठीक है। अब वहां पे जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद 6-7 महीने होंगे A2 के लिए, A2 हो जाएगा, बायो या केमिस्ट्री या जो भी ये हो जाएगा, इस पे फोकस करिए। अच्छा देखो जी, हार्मोनिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, ये बच्चों को ना इसीलिए खराब कर देते हैं कि बच्चों के ना जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते। वो कहते हैं आ जाओ जी, आपने स्कूल की अच्छा, हार्मोनिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, harmonics of a standing wave a rope in a rope tied at one end। अगर एक रोप को हमने एक साइड पे बांधा हुआ है तो उसके अंदर हार्मोनिक्स कैसे बने, देख लिया। अच्छा, अब क्या मॉडल था कि यू हैव अ पोल फॉर एग्जांपल, ये कौन सी वाली रोप है जिसका हमने लूप बना के फ्री छोड़ा हुआ था या जिसको फिक्स किया हुआ था, जल्दी से बताओ। ये वो वाली रोप थी जिसको हमने फिक्स किया है, ये फिक्स वाले की बात हो रही है। और कॉमन केस कौन सा होता है, फिक्स वाला या जिसका लूप फ्री छोड़ा हुआ है, फिक्स वाला। दिस इज द कॉमन केस।
जब आपसे रूप की बात करेंगे ना तो आप यही वाला लेंगे। सो दिस इज अ जनरल केस। और इसके इस तरफ क्या लगा देंगे, इसके इस तरफ लगा देंगे वाइब्रेटर। ये वाइब्रेटर किसके तौर पे एक्ट करेगा, एज अ सोर्स। ये वाइब्रेटर होगा एज अ सोर्स। अच्छा एक और चीज, ये एंड, हाँ हाँ, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। बेटा बात सुनो, हार्मोनिक्स ऑफ अ स्टैंडिंग वेव इन अ रोप टाइड एट वन एंड एंड अदर एंड is attached with a vibrator. अब ठीक है, and other end is attached with a vibrator. तो ये है जी कहानी। अब जो एंड वाइब्रेटर के साथ अटैच किया है वो भी तो टाइट है ना, वो भी तो क्लोज्ड है। तो मुझे बताएं दोनों साइड्स पे नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा? इस साइड पे बनेगा नोड, और इस साइड पे भी क्या बनेगा, नोड बनेगा। दोनों साइड्स पे नोड बनेगा। तो लेफ्ट साइड पे भी नोड बनेगा, राइट साइड पे भी नोड बनेगा। डन। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप एक सिंपल पैटर्न बना लिया करें, फिर डिसाइड किया करें कि ये हो सकता है। अब हम स्टार्ट कहां से करें, नोड से या एंटी नोड से? अब हमें स्टार्ट करना चाहिए, बेटा दोनों तरफ नोड है, तो अब तो आपका पैटर्न कहां से स्टार्ट होना चाहिए? आपका पैटर्न शुड स्टार्ट फ्रॉम, बेटा पॉसिबल पैटर्न्स अगर देख लें तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, नोड से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा एक्स, और वाई की पॉसिबल पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं, y1, y2, y3, y4। साल बेटा एक्चुअली आपसे पूछेंगे कि इस मीडियम के अंदर ना कौन कौन से स्टैंडिंग वेव के पैटर्न बन सकते हैं। तो पहला स्टेप ये होगा कि आपने देखना है कि मीडियम दोनों तरफ खुला है या दोनों तरफ बंद है। जैसे अगर इस रोप की बात करते हैं, ये दोनों तरफ बंधी हुई है, तो रोप के जो दोनों एंड्स हैं दे आर क्लोज, दे कैन नॉट वाइब्रेट। तो इधर भी नोड बनेगा, इधर भी नोड बनेगा। जब दोनों तरफ बन जाएगा नोड, तो अब हमने देखनी है पॉसिबिलिटीज। स्टार्ट कहां से करेंगे, नोड से। एक साइड को एक्स कहा हुआ है, एक साइड को वाई कहा हुआ है। ये वाला जो एक्स वाला जगह है ये हमने फिक्स कर दिया। एक्स क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। वाई की पॉसिबिलिटीज, वाई इधर हो सकता है, या वाई इधर हो सकता है, या वाई इधर हो सकता है, या इधर हो सकता है, क्योंकि ये सारे नोड्स होगा नोड, क्योंकि देखो नोड टू नोड बनेगा ना पैटर्न, तो नोड टू नोड जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी कवर करेंगे। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? पहली पॉसिबिलिटी, यू मे गेट दिस पैटर्न। ये कहां कहां तक होगा, एक्स से लेके y1 तक। और ये पैटर्न वाइब्रेट कैसे करेगा, ये पैटर्न इस तरह से वाइब्रेट करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल पैटर्न इन दिस मीडियम। तो एक रोप जो एक तरफ से बंधी होगी और दूसरी तरफ से उसके साथ वाइब्रेटर लगाएंगे, ये उसका फंडामेंटल। व्हाट इज द नेक्स्ट पैटर्न, बताओ कहां से कहां तक? नेक्स्ट पैटर्न कहां से कहां तक होगा बच्चों, फटाफट बताओ। एक्स से लेके y2 तक। अच्छा अब y2 तक क्या पैटर्न बना, ये बना, ये बना। और ये वाइब्रेट कैसे करेगा, ये वाइब्रेट करेगा इस तरह से। और इसमें कितने लूप्स हो गए, 2 लूप्स। खुशी बेटा इट्स सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक, कौन सा हार्मोनिक होगा? फंडामेंटल की तरह के। साल बेटा जब कहते हैं हार्मोनिक्स, तो हम ये देखते हैं कि फंडामेंटल की तरह के कितने पैटर्न्स होंगे, उसको हम कहते हैं हार्मोनिक्स। तो आप देखें कि ये जो हमने सेकंड वाला बनाया है, इसमें फंडामेंटल की तरह के कितने पैटर्न्स हैं? इसमें फंडामेंटल की तरह के 2 पैटर्न। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये हो गया फंडामेंटल, फंडामेंटल की तरह के 2 पैटर्न हो गए। तो सेकंड हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक, क्विक आंसर, सेकंड हार्मोनिक। तो अच्छा उसके बाद एक्स से लेके y2, अगला पैटर्न आप खुद डिसाइड करो, शाबाश। अगला पैटर्न आप खुद डिसाइड करो फटाफट। एक्स से लेके कहां तक जाएंगे, क्विक आंसर, एक्स से लेके y3 तक। तो किस तरह बनेगा ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, और ये कैसे वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा इस तरह से। अब इनको जब लेबल करेंगे, राइम समझ आ गई?
साल बेटा थोड़ी बहुत समझ आ गई? एक रस्सी है, उसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स बना रहे हैं और पैटर्न्स की पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। तो जो सबसे पहला पैटर्न है उसको हम कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, या फिर उसको क्या कहेंगे, फंडामेंटल। फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल, ये हो गया जी आपका फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल। अच्छा, इस वाले को क्या कहेंगे? दिस इज, दो पैटर्न है ना उस तरह के, इसको कहेंगे सेकंड हार्मोनिक। जब तीन होंगे तो उसको क्या कहेंगे? थर्ड हार्मोनिक। और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी होगी एफ, स्पीड ऑफ वेव होगी वी, और वेवलेंथ ऑफ वेव होगी लैम्डा, एफ बी और लैम्डा। दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? दो पैटर्न हो गए ना, दो लूप हो गए, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा जी? 2f। स्पीड चेंज होगी या सेम रहेगी? बेटा स्पीड मीडियम डिपेंडेंट है, स्पीड क्या होगी? सेम होगी। एंड व्हाट अबाउट वेवलेंथ? फ्रीक्वेंसी डबल तो वेवलेंथ, वेव कंप्रेस हो गई, वेवलेंथ आधी हो गई। कोई कंफ्यूजन अब यहां तक? नीचे आ जाए, इसका बताएं। इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3 टाइम्स, स्पीड क्या हो जाएगी? अनचेंज, वेवलेंथ 1/3 हो जाएगी। जितने पैटर्न बढ़ते जाएंगे उतना वेवलेंथ, अगर 2 पैटर्न हो गए तो वेवलेंथ हाफ, 3 हो गए तो वेवलेंथ 1/3। कोई कंफ्यूजन?